ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम 5 होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा डेल्टा गामा ओमेगा। ओमेगा है कि एप्सिलॉन है? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा। उसके बाद देखेंगे आगे क्या था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज कहने का मतलब या एप्सिलॉन इट इज। ओमेगा लिख रखा हूं मैं, इसको करेक्ट कर लेंगे, दिस इज एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए करेक्शन हो गया। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर लाइगेज के बारे में बताया, फिर यहाँ पे एक और शब्द बता रहे हैं, दैट इज व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है दैट इज सेमी कंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। फाइन, कंप्लीट है, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, ये एपिसोड अब खत्म करते हैं यहीं पे। कुछ होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूछेंगे आप लोग, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए आउट ऑफ डीएनए। डीएनए का इस्तेमाल करके, डीएनए का इस्तेमाल करके आरएनए की सिंथेसिस करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ synthesizing RNA out of DNA, है ना। RNA out of DNA, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ किस चीज का इस्तेमाल करके, विद द हेल्प ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, है ना। कहने का मतलब ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, है ना, ये रहा डीएनए। फाइन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की सिंथेसिस होने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फाइन, आरएनए, आरएनए stands for ribonucleic acid, है ना। RNA is of 3 types. RNA is of 3 different types. ठीक ना, 3 different types. This differences is based upon function, structure, है ना। This difference is based on, this difference is based on function and structure। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। फाइन, 3 different types of RNAs are, can you tell me? चंदन बता सकते हो? mRNA, rRNA, mRNA, rRNA and sRNA। इस RNA कहाँ से आ गया? कौन? आशुतोष आया? ओके ओके सुधांशु, tRNA। फाइन, ठीक ना। rRNA, rRNA, ठीक है, mRNA and tRNA। Fine, rRNA, R stands for here ribosomal RNA, ribosomal RNA, ठीक है। M stands for here messenger, ठीक है, messenger RNA, and T stands for transfer, transfer RNA। Fine,
ये 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए हो गए। कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ तीनों के बारे में, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, इन सभी में से सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है आरआरएनए, है ना। इट इज प्रेजेंट इन अबाउट 80%, है ना। एमआरएनए सबसे कम होता है 5%, एंड द रेस्ट 50% इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर आरएनए। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज considered as ribosome RNA, or ribosomal RNA is considered as largest RNA, है ना। it is largest RNA, ये longest होता है, longest RNA सबसे लंबा होता है ये, and this is called adapter molecule and soluble molecule, ठीक है। इसको adapter molecule कहते हैं और soluble भी होता है ये तीनों स्पेशल पॉइंट हो गए इनके। फाइन, राइबोसोमल आरएनए का काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, राइबोसोमल आरएनए का काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, required for formation of structure। फाइन, यह स्ट्रक्चर बनाएगा। फाइन, दूसरा वाला क्या बनाएगा? हाँ, मैसेंजर आरएनए में मैसेज कोड रहता है, मैसेज प्रेजेंट रहता है, यही मैसेज रिवील आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, है ना। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि डीएनए से मैसेज लेकर आए, है ना, और इस मैसेज की डिकोडिंग करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। फाइन, इट होल्ड्स द मैसेज, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from DNA and decode in the form of CODE, in the form of amino acids or polypeptide। amino acid or polypeptide और प्रोटीन, ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि टीआरएनए को ट्रांसफर करें। बुनी पड़ता टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है किस चीज का? अमीनो एसिड का। कहाँ गया टीआरएनए? इधर है। हाँ, ट्रांसफर करता है ये, ट्रांसफर्स चार्ज्ड अमीनो एसिड ना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसका काम होता है चार्ज्ड टीआरएनए का ट्रांसफर करवाना, बताएंगे फंक्शन आएगा इसका। ट्रांसफर्स चार्ज्ड टीआरएनए, सॉरी चार्ज्ड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ठीक है। चार्ज अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है ये। फाइन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एक करके डील करते हैं हम। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करता है राइबोसोम, फॉर्म्स राइबोसोम,
ठीक है, राइबोसोम बनाएगा ये। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, 70S और 80s 80S ना। 70S के दो यूनिट होंगे, 30S 50S। 80 के दो यूनिट होंगे, 60 40, है ना। 30 के एक यूनिट होंगे, 16S प्लस स्प्रेड प्रोटीन, इसके हो जाएंगे 23S, है ना, 5.8S। ऐसा कुछ पता है क्या? 23S यहाँ देखते हैं, 60S में इसके यूनिट हो जाएंगे आपके 28S, 5.8S, 5S ना। 40S का एक यूनिट होना, दैट इज 18S। फाइन। तो उसका एक ही होगा यूनिट, मतलब 18s। हाँ, एक ही रहेगा, उसमें बहुत सारा स्प्लिट प्रोटीन भरे हुए रहेंगे। ये सब जोड़ के आप फिर से दिमाग मत लगाओ कि जोड़ के टोटल आना चाहिए 60 100, ये नहीं, सर नहीं होता है। ओके, देखते हैं आगे क्या है। और सबका फंक्शन ये होगा, मच्छर तुम्हारे यहाँ वहां पे भी मच्छर लग रहा है जी तुम लोग के पास? बहुत मच्छर है सर इधर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्प्लिट प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? दोनों को एक साथ बाइंड करके रखना होता है ना। और एक चीज बताएंगे यहाँ पे, ये जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ रहता है? किस चीज से बना हुआ रहता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, है ना? ये सारे सब यूनिट्स, सारे सब यूनिट्स मतलब ये दोनों सब यूनिट, ये है ना, ये दो सब यूनिट जुड़े हुए रहते हैं। सब यूनिट्स आर joined together by joined together और joined together by किस चीज से joined है जी? linked by, बताओगे? linked by मैग्नीशियम आयन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया, किस मॉलिक्यूल से, किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से दोनों सब यूनिट्स जुड़े हुए हैं, 60S और 40S, है ना, दे आर joined together by मैग्नीशियम आयंस। फाइन, स्ट्रक्चर कंपोनेंट है और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखेंगे। ये रहा आपका स्मॉलर यूनिट, ठीक है, और बड़ा यूनिट इसी के साथ अटैच रहना इस तरीके से, ठीक है। ये रहा राइबोसोम, ठीक है। और थोड़ा सहूलियत को बढ़ाने में इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा यूनिट बनाते हैं और एक छोटा सा यूनिट और एक बड़ा सा यूनिट, इस तरीके से हम बना देते हैं, है ना, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसीलिए इस तरीके से हम लोग बनाते हैं राइबोसोम का, ठीक है। एक्चुअली में इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से, एक्चुअली में इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। आगे बढ़ते हम लोग एमआरएनए को, पीआरएनए के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। पीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, है ना। ट्रांसफर आरएनए
एक्चुअली बना हुआ है सिंगल आरएनए से ही, वो एक साथ कोइल करके कुछ एक साथ कोइल करके, है ना, एक टी शेप का स्ट्रक्चर बनाया है, इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर बनाया है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनाया है। ट्रांसफर आरएनए, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल आरएनए, सिंगल आरएनए से बना हुआ है ये, ठीक ना। सिंगल आरएनए है, ट्विस्ट हो रखा है, फॉर एग्जांपल ये रहा आरएनए, है ना, ये रहा आरएनए, और मान के चलो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में आके बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ पे लूप बन जाएगा, है कि नहीं है, ठीक ना। तो इस तरीके से एक लूप भी बनता है। देखिए हम मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे टीआरएनए का, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से दिखेगा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, देखो। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है टीआरएनए का, लाइक दिस। 3 प्राइम पे इस तरीके के कंजर्व सीक्वेंस रहेगा, है ना। इस वाले आर्म को कहते हैं टी साइज सी, इस वाले आर्म को कहते हैं डी एच यू, इस वाले साइड को कहते हैं हम लोग एंटी कोडन साइड, एंटी कोडोन, इस साइड को हम लोग कहेंगे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। बाकी सबका फंक्शन बता रहा हूँ, डीएचयू, है ना, ये सबका स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टेड एल से, कीमैन क्लंग ने दिया था। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D structure was given by क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का लाइन में, किम एंड क्लग, 2 साइंटिस्ट का नाम है किम एंड क्लग, इन्होंने दिया था 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और किसका तरह दिख रहा था ये, was looking like inverted L, उल्टा L की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा था ये, है ना। ये एपिसोड खत्म करते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ का तरह दिखता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर of tRNA looks like क्लोवर लीफ, ठीक है, क्लोवर लीफ का तरह स्ट्रक्चर दिखता है। अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है, 3D सारे स्ट्रक्चर कौन दिया कंपोनेंट्स को था? डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? 3D स्ट्रक्चर कौन दिया था? 3D स्ट्रक्चर का नाम कोई भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, आपको जानना है तो हम बता सकते हैं 3D स्ट्रक्चर का नाम। 3D स्ट्रक्चर किसने स्टडी करा था, पूछा नहीं है कभी। सर फिगर में 5 प्राइम छोटा होगा और 3 प्राइम बड़ा होगा। हाँ, ये बताएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, बताएंगे इसके बारे में, क्यों छोटा है क्यों बड़ा है ना। साइंटिस्ट का नाम जितना कम याद रखो कम आएगा उतना सही है। आगे बढ़ते हैं।
3 prime end has conserved sequence. conserved sequence एक present है वहाँ पे, sequence, that is ACC, ध्यान देंगे, ठीक ना। 3 प्राइम 8 पे कंजर्व सीक्वेंस है ACC और ये अनपेयर्ड है, एंड इट इज अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है ना। यहाँ पे हम डाल देते हैं ACC। 3 प्राइम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है ना, इस तरीके से रहता है। Okay, unpaired, its function is to receive, its function is to bind with अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है। कैसे बाइंड होगा ये सब बताएंगे हम ट्रांसलेशन वाले एपिसोड में, है ना। यहाँ पे एक ये वाला रीजन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, पुराने वाले एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम में गड़बड़ी है, एरर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, हम जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है टी साई सी, टी साई सी, इसको कहते हैं हम लोग थाइमिन स्यूडोयूरासिल साइटोसिन, इसका नाम हो जाएगा थाइमिन, थाइमिन स्यूडो यूरासिल साइटोसिन, है ना। इसका काम होता है कि ये बाइंड करे इसके साथ, आरएनए के साथ, राइबोसोम के साथ बाइंड करे। एक्चुअली में ट्रांसलेशन के दौरान, है ना, ट्रांसलेशन के दौरान टीआरएनए को बाइंड होना होता है राइबोसोम के साथ, है ना। तो ये बाइंड करेगा राइबोसोम के साथ, it binds with सब ट्रांसलेशन में जरूरत पड़ेगा इस सबका, विथ राइबोसोम के साथ। नेक्स्ट DHU, that stands for डाइहाइड्रोयूरासिल, ठीक है। डाइहाइड्रोयूरासिल ये एक एंजाइम के साथ बाइंड करता है और वही एंजाइम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, binds with an enzyme, ठीक है, एंजाइम के साथ, this enzyme activates अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है। ये हो गया सभी का। लास्ट में एंटीकोडन रीजन, एंटीकोडन रीजन भी है यहाँ पे, ये रहा एंटीकोडन रीजन, ये एंटीकोडन रीजन यहाँ पे, ये देखेंगे, दिस इज एंटीकोडन रीजन, है ना। ये रीजन के नीचे एग्जिस्ट करता है mRNA, ये है mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमको पोलैरिटी चेंज करना होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम mRNA। तो mRNA पे एक सीक्वेंस होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, है ना, tRNA पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ AUG, mRNA पे सीक्वेंस है AUG, तो tRNA पे सीक्वेंस रहेगा क्या, UAC, है ना। इसको हम लोग एंटीकोडन साइट कहते हैं। दिस एंटीकोडन साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द साइट प्रेजेंट ओवर mRNA, ठीक है। दिस पोसेस न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, पोजेस न्यूक्लियोटाइड्स ऑपोजिट टू, और कम्प्लीमेंट्री टू, ऑपोजिट नहीं, कम्प्लीमेंट्री सही है, complementary to nucleotide present over mRNA. Nucleotide present over mRNA, that is कोडोन ना। कोडोन क्या होता है जिक्र करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ये सब हो गया, फाइन। और कुछ बताएं इसमें? mRNA के बारे में हम बताएंगे बाद में। RNA पॉलीमरेज, हाँ, यहाँ पे जिक्र करते हैं हम लोग DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के बारे में। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है ना। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि बताया DNA के ऊपर डिपेंड रहेगा और RNA बनाएगा, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में 3 अलग अलग प्रकार के RNA पॉलीमरेज होना है। प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज होना है। प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज and eukaryotic RNA polymerase है ना। ये एक ही प्रकार का होता है। It is of only one type। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RNA-P से, ठीक है, RNA पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स के पास 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं। 3 different RNA polymerases। ठीक है, तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। ये तीनों का फंक्शन अलग अलग होना है, ठीक है। RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3 ना। सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ RNA polymerase 1 है ना। RNA polymerase 1 का फंक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम को ही पॉलीमराइज करे, राइबोसोमल RNA को ही पॉलीमराइज करे। फाइन, इट polymerizes to ribosomal RNA only, ribosomal RNA only है ना। राइबोसोमल RNA को ही पॉलीमराइज करता है, दैट इज 28S है ना, 18S, 5.8S, इन सभी को पॉलीमराइज करेगा। फाइन, 5S को पॉलीमराइज नहीं करता है, ध्यान से देखेंगे, 5S को पॉलीमराइज नहीं करेगा, ठीक है। खत्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है। 2, 1 2 3 बीच में कौन है जी? 1 2 3 के बीच में कौन है? आई एम राइटिंग 1 2 एंड 3। इन तीनों में बीच में कौन सा है? ये है ना। 2 बीच में है मतलब मिडिल में है, मिडिल में है मतलब मिडिल मतलब M है ना। सो RNA polymerase going to synthesize mRNA है ना। ये mRNA को सिंथेसाइज करेगा। ये ट्रिक्स बता रहे थे याद करने का, है ना। ये पॉलीमराइज करेगा polymerizes HNRNA, heteronuclear RNA। फाइन,
एच एन आर एन ए को पॉलीमराइज करता है। एच एन आर एन ए विच लेटर modifies to form mRNA। आगे चल के मॉडिफिकेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mRNA में, मैसेंजर आरएनए में। क्वेश्चन आता है इन सभी से, नीट में एकदम क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज। सर तो mRNA HNRNA से बनता है। हाँ, जो फ्रेश आरएनए बनेगा ना उसको हम लोग HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, इसके अब्रिविएट करा कि नहीं करा, नहीं करा ना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है ना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहेंगे। और इसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाके कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। ये लंबा चौड़ा एपिसोड है, बताएंगे, पढ़ना है आप लोग को। नाउ कमिंग टू आरएनए पॉलीमरेज 3। फातिमा पूछते रहेंगी, नहीं समझ में आएगा तो। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये पॉलीमराइज करेगा कौन सा टीआरएनए, कौन सा आरएनए बच गया, यस टीआरएनए बच गया है ना। पॉलीमराइजेस टीआरएनए, एससीआरएनए, एसएनआरएनए। एससीआरएनए stands for स्मॉल क्रोमोसोमल आरएनए है ना, स्मॉल क्रोमोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एससी का मतलब होगा स्मॉल क्रोमोसोम। ये सब tRNA का पार्ट है। ना ना ना, अलग अलग है ना। ये सब चाहिए होते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, ठीक है। एंड 5.8 सॉरी 5S आरएनए, ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे 5S आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही थी। आरएनए पॉलीमरेज वन वे आर नॉट सिंथेसाइजिंग 5S आरएनए। तो 5S आरएनए की सिंथेसिस कौन कर रहा है, विच पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाम अपना भूल जाना, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे एकदम, ठीक ना। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस 5S आरएनए। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि 5S आरएनए की सिंथेसिस कौन करता है, 5.8S आरएनए की सिंथेसिस कौन पॉलीमरेज करेगा। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ इसके अंदर लिख रहा हूं मैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक्स आरएनए पॉलीमरेज के पास 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 सब यूनिट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आरएनए पॉलीमरेज हैज 5 सब यूनिट्स। ठीक है, 5 सब यूनिट्स, जैसे कि अल्फा, 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 बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा। कितना हो गया जी, 5 हुए, देखो तो 6 हो गया यस सर। ये हो गया। अल्फा 2 बार हो गया है। तो अल्फा 2 बार है। हाँ, सब मिलके 6 हो गए ना। हाँ ठीक है, चलो ओके। इनमें से इनको हम लोग कहते हैं कोर एंजाइम, दीज आर नोन एज कोर एंजाइम। इन पांचों फैक्टर्स को मिलाएंगे, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, दे आर कंसिडर्ड एज कोर एंजाइम। कोर एंजाइम हो गए। वाइल यदि इसको भी इंक्लूड कर देंगे हम लोग, इसको सिग्मा को भी इंक्लूड कर देंगे, तो इसको कहा जाता है होलो एंजाइम। इफ
these three, these 6 elements are included, है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। Fine. What is core enzyme and what is hollow enzyme? The question asked in the exams. और बहुत बार पूछ चुका है ये। होलो एंजाइम किसको किसको कहेंगे और कोर एंजाइम किसको कहेंगे? कोर एंजाइम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, रहना ही रहना है ना? कोर एंजाइम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? होलो एंजाइम सभी फैक्टर्स को मिला के कहा जाएगा। फाइन, कोई डाउट? कोई डाउट? फाइन फाइन फाइन। तो ये तो हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है, ठीक है। शेयर कर दे, यहाँ तक शेयर करके हम अगला पेज स्टार्ट करते हैं ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना में ही दिक्कत ना हो जाए, मत होना भाई। लेट मी शेयर दिस फर्स्ट। तो 12th मेडिकल का जो गर्ल्स ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर भी भेज दीजिएगा। ये तो हम ये भेज देंगे आपको, ये भेजेंगे आपको विशाल सर, ठीक ना? विशाल सर किस पे भेजेंगे? 11 मेडिकल ग्रुप है ना, व्हाट इस पे, इस ग्रुप पे सब लोग है ना? 12 मेडिकल ग्रुप, या 12 मेडिकल ग्रुप कितने मेंबर्स है इसमें? 22-32 दिख रहा है। सो फातिमा यू आर आल्सो देयर, या फातिमा यू आर आल्सो देयर, दिख रहा है ना? यू आर हियर इन दिस ग्रुप, ठीक है? सब लोग हैं तो सबको मिल जाएगा। हाँ हाँ, फातिमा नहीं, वो ज्वाइन नहीं की है। फातिमा नहीं, देन यू आर नंदिनी। रिया, अंजलि, नंदिनी। नंदिनी। तुम्हारा नाम नहीं है इसमें? हाँ है। नंदिनी, तो इसे भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ से भी, तुम्हारा नाम है ना, ये नंदिनी पाठक, यू आर देयर, ठीक है? आप यहाँ से पा सकते हैं। चलिए फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 1267B। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे। सी, फॉर ट्रांसक्रिप्शन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, है ना? फॉर ट्रांसक्रिप्शन there is requirement of, there is need of what? Need of template, TEMPLATE, टेम्पलेट। टेम्पलेट कहते हैं जो बेस होता है, जो आधार होता है ना? तो देखते हैं डीएनए में टेम्पलेट कौन करेगा एक्ट, ठीक ना? फॉर एग्जांपल, क्या क्या डिफरेंस खत्म हो गया। डिफरेंस हाँ हाँ डिफरेंस है, और भी बहुत सारा डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। नहीं सर, ये अलग टॉपिक लिखे ना। ना ना ना, उसी को कंटिन्यू कर रहा है पेज, वहां पे फिर दिक्कत होता है शेयर करने में, इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? डिफरेंसेस और आने हैं, बताएंगे, ठीक ना? और बताएंगे। वो आपका पॉलीमरेज एंजाइम में डिफरेंस नहीं है, कुछ दूसरा जगह पे डिफरेंसेस है, वो हम बताएंगे, है ना? सी, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है? यहाँ जहां से पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ठीक ना, दो पोर्शन में बांट देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे डाउनस्ट्रीम और एक को कहेंगे हम लोग अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कहने का मतलब
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिस तरफ कंटिन्यू होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम। उससे लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन को हम लोग कहेंगे अपस्ट्रीम। उसको कहेंगे अपस्ट्रीम। फाइन। चलिए सी, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है आरएनए जिसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ध्यान से देखेंगे, जिसकी पोलैरिटी होनी है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमारा टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होना चाहिए? ये रहा आरएनए जो सिंथेसिस हुआ है, हम जानते हैं आरएनए की पोलैरिटी हमेशा रहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, जो नया सिंथेसिस होगा, है ना। तो इस आरएनए के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, होना है, इन दोनों में से कोई एक होना है। अब मान के चलो हम चाहते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला हो, तो ऊपर वाले की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? बताएंगे पोलैरिटी क्या होगा? डबल क्लिक जिस पे किए हैं उसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए? इज इट will it be 5 prime to 3 prime or 3 prime to 5 prime? टेल मी। हम चाहते हैं ऊपर वाला टेम्पलेट की तरह स्ट्रैंड करे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करे, तो उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? कम ऑन, ये रटने वाला चीज है नहीं, समझोगे? ठीक ना। हमने स्टार्ट कर दिया नया डीएनए का सिंथेसिस, उसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। नया आरएनए का, सॉरी नॉट डीएनए, नया आरएनए का पोलैरिटी रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। इसके लिए हमें एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है। तो ये भी डीएनए टेम्पलेट की तरह कर सकता है, ये भी एक्ट कर सकता है ना। हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए टेम्पलेट एक्ट करे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का पोलैरिटी क्या होना चाहिए? ऊपर वाला का पोलैरिटी क्या होना चाहिए सुधांशु? ऊपर वाले का पोलैरिटी होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। किसके किसके मन में ये क्वेश्चन, ये जवाब आया था? सही है, आप समझ चुके हो, है ना, आप समझ चुके हो। नया एमआरएनए का सिंथेसिस होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, है ना। तो उसकी टेम्पलेट की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सर ये नहीं समझ में आया। ये जो डीएनए है आपको दिख रहा है ना, ये डीएनए है ना, डीएनए है ये, है ना। डीएनए में मान के चलो ये है ATGC, इसी तरीके से होता है ना जी। इसमें स्ट्रैंड जो प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से होता है? ATGC यही होता है ना, TACG। इन दोनों में से कोई एक ही टेम्पलेट की तरह करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। जैसे कि डीएनए के केस में क्या था? डीएनए के केस में ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कर रहे थे ना। बोथ स्ट्रैंड वेर एक्टिंग एज टेम्पलेट, है ना, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कर रहा था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है ना, तो उसके लिए हमें एक ही टेम्पलेट चाहिए, कोई भी एक टेम्पलेट से हो जाएगा। दो आरएनए तो बनाना नहीं, हमें एक ही आरएनए बनाना है, तो एक ही टेम्पलेट की तरह करेगा। और वो जो टेम्पलेट की तरह करेगा उसकी पोलैरिटी होनी चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब ये सर फिक्स है? हाँ, ये फिक्स्ड है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम ही रहेगा, है ना। आपका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं ना। देखो तो ये डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, और हम ऊपर वाला टेम्पलेट लिए हैं तो ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स 5, 3 से स्टार्ट होगा 5 की तरफ जाएगा। पेरेंट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया।
और इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे इसको। This is also known as coding strand. This is also known as sense strand. इसको sense strand भी कहेंगे, sense strand भी कहेंगे। ठीक है, इसको प्लस स्ट्रैंड भी कहेंगे। देखो कितने सारे नाम से जान रहे हैं हम इसको। टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। ऊपर वाले को क्या बोले हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड। इतने सारे नाम से हम जान सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को इतने सारे नाम से हम लोग जान सकते हैं। फाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट होते हैं, ठीक ना। एस 3 यूनिट्स जो साथ में मिलकर काम करते हैं। पहला है आपका प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन सबका मतलब मैं बता रहा हूँ। एंड सी इज टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, प्रोमोटर रीजन यहाँ पे देखेंगे, ये जो डीएनए है ना, प्रोमोटर रीजन ऐसा रीजन होगा जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, है ना। प्रोमोटर रीजन वो रीजन है डीएनए के ऊपर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, है ना, और नए आरएनए का सिंथेसिस होने लगता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोमोटर रीजन वो रीजन है डीएनए के ऊपर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा और नए न्यूक्लियोटाइड्स, नए आरएनए का सिंथेसिस करता जाएगा। इसका भी मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग को देख सकते हैं वहां से। तो सबके बारे में हम थोड़ा लिखवा दे रहे हैं। प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर ये रीजन है डीएनए के ऊपर। इट इज दैट रीजन ऑन डीएनए। सर अभी तो हम लोग आरएनए का बात कर रहे हैं ना। हाँ, आरएनए का बात कर रहे हैं तो, लेकिन आरएनए का बात करने के लिए हमारे पास डीएनए होना चाहिए ना। डीएनए होगा तभी तो आरएनए आएगा। हमें इस स्टेप में क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है ना। तो डीएनए का तो जिक्र करेंगे ना कहीं, है ना। तो प्रोमोटर रीजन डीएनए का पोर्शन है, मतलब प्रोमोटर रीजन डीएनए में ही कहीं ना कहीं लाई करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही कहीं पे प्रेजेंट रहता है। तो ये एक्चुअली में प्रोमोटर है क्या बता रहा हूं मैं, ठीक ना। इट इज दैट रीजन ऑन डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, है ना। एंड here is
द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन को आगे की तरफ बढ़ाता है। फाइन। सो एक्चुअली में प्रोमोटर रीजन कुछ नहीं है, दे आर सिंपली सम कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड्स, सम कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, यही होते हैं प्रोमोटर रीजन, है ना। प्रोमोटर रीजन इज नथिंग बट some conserved nucleotides, है ना। कंजर्व न्यूक्लियोटाइड्स कंजर्व्ड होते कहने हैं। का मतलब? कंजर्व मतलब कांस्टेंट, हमेशा प्रेजेंट रहना, ठीक ना। कंजर्व है ना। कंजर्व मतलब बरकरार रहता है, वो रहता ही रहता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कंजर्व, ऑलवेज प्रेजेंट, है ना। इसमें म्यूटेशन वगैरह नहीं होता जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का प्रोमोटर के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक promoter, prokaryotic promoter, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक प्रोमोटर। प्रोमोटर रीजन, है ना। ओके, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग माइनस बोलेंगे और इस तरफ को प्लस कहेंगे। डाउनस्ट्रीम को हम लोग प्लस प्रोनाउंस करेंगे, अपस्ट्रीम को माइनस प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो होगा क्या, प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोटिक केस में -25 न्यूक्लियोटाइड के पास, है ना, -25 न्यूक्लियोटाइड के पास एक कंजर्व सीक्वेंस रहता है, ठीक ना। -25 नहीं, -10 होता है, ठीक ना। उसको हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। फाइन, उसको टाटा बॉक्स कहेंगे हम लोग, ठीक है। 8 - 10 बेस पेयर, ठीक है ना। सम कंजर्व nucleotide is present, called Tata at or Tata box present, that is Tata at, okay, TATA80, TATA80, है ना। टाटा एट कहते हैं इसको, ये रहा कंजर्व सीक्वेंस। इसी टाटा एट को पहचानता है आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रेजेंट रहता है -10 बेस पेयर्स पे, ठीक है, -10 बेस पेयर्स पे प्रेजेंट रहेगा ये टाटा एट। इट इज ऑल्सो नोन एज टाटा बॉक्स, ठीक है ना। इसको TA बॉक्स भी कहा जाता है। फाइन, एक कंजर्व सीक्वेंस रहा -10 बेस पेयर्स पे, एक और कंजर्व सीक्वेंस रहता है समथिंग अराउंड 35 बेस पेयर्स पे, ठीक ना। अनदर conserved sequence present at -35 बेस पेयर, ठीक है। जैसे ही माइनस में लिख रहा हूँ इसका मतलब ये प्रेजेंट होगा अपस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट रहना है -35 बेस पेयर पे। फाइन, present at -35 base pair, that is C, that is called TT GACA, TT GACA, है ना। TT GACA, TTGACA,
ये होते हैं कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं जो -35 बेस पेयर्स पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। फाइन। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग यूकैरियोट्स में, है ना। यूकैरियोट्स में जो कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग हॉग्नेस बॉक्स बोलते हैं, और हॉग्नेस बॉक्स प्रेजेंट रहता है समथिंग अराउंड 20 पेयर पे, ठीक ना, -20 बीपी पे रहेगा, एट -20 बेस पेयर द कंजर्व सीक्वेंस इज टाटा, TAT, बस यही रहता है, और इसी टाटा को हम लोग हॉग्नेस बॉक्स भी कहते हैं। is called हॉग्नेस बॉक्स, है ना। हॉग्नेस बॉक्स कहा जाता है, और हॉग्नेस बॉक्स में प्रेजेंट रहता है इसी का तरह, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। टाटा का तरह ही होता है, TATA ही होता है उसमें भी। बता रहे हैं कॉल हॉग्नेस बॉक्स। ये रहता है TATA, है ना। एक प्रेजेंट रहता है समथिंग अराउंड 70 बेस पेयर्स के आसपास, 70-75 बेस पेयर्स के आसपास भी एक कंजर्व सीक्वेंस रहता है, उसको हम लोग कैट बॉक्स कहते हैं, ठीक ना। कैट बॉक्स प्रोनाउंस करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। अनदर कंजर्व सीक्वेंस, अनदर कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट एट -70 बेस पेयर, ठीक ना, 70 बेस पेयर के आसपास प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कैट बॉक्स, CAAT, उसको कैट बॉक्स कहेंगे। फाइन। यहाँ पे हम समराइज कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर। हाँ, वेट लेट मी फिनिश, ठीक ना। -10 बेस पेयर के आसपास क्या प्रेजेंट रहेगा, -10 बेस पेयर के पास प्रेजेंट रहेगा TAT, है ना। -35 है ना यहाँ पे, 35 के आसपास क्या रहेगा, 35 बेस। हाँ, क्या क्या है यहाँ पे, TT गाका है ना, TTGACA, TT गाका प्रेजेंट रहेगा, है ना। और यहाँ पे इसके केस में आएंगे तो, ठीक है, इसके केस में 0 हो गया, ये -20 बेस पेयर के आसपास प्रेजेंट रहना है TAT, और -70 बेस पेयर पे प्रेजेंट रहेगा CAAT, कैट बॉक्स। चलो लो, क्लास कितने बजे तक है? सर इसको कैट बॉक्स बोलते हैं। हाँ, कैट बॉक्स बोलेंगे, CAAT, बॉक्स कैट बॉक्स। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तो बोल रहे बॉक्स का मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसे सिर्फ नेम है क्या? बॉक्स बोल रहे हैं कि बॉक्स का तरह दिखता है, ठीक ना। यदि पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा ना वहाँ पे, सो ये कैसे? बॉक्स की तरह दिखता है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, नीट में पूछता है। हॉग्नेस बॉक्स, कैट बॉक्स, टाटा 8, TT गाका, कैट बॉक्स, ठीक ना, कहाँ कहाँ पर रहता है, और इन सभी रीजन पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, जैसे कि ये रहा, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा इस तरीके से। RNA पॉलीमरेज ये TT गाका और TAT इन सभी को पहचानता है ना। तो ये कंजर्व सीक्वेंस होने ही चाहिए, तब जाके DNA पॉलीमरेज पहचानेगा और इस पे आके बाइंड करेगा। फाइन।
हाँ देखो यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहेगा आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। फिनिश। नीचे वाला स्ट्रैंड कौन सा है जी? नीचे वाला स्ट्रैंड इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। सो प्रेजेंट रहना है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। फाइन। है ना, कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। लिखते हैं प्रोमोटर टर्म्स कंजर्व न्यूक्लियोटाइड्स which is present on non template strand। फाइन, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे रहना। कुछ पूछना है और इसमें से? ठीक ना, ये हो गया प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन के बाद नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, है ना। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होते हैं जो सही मायने में किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। फाइन। स्ट्रक्चरल जीन इसके जस्ट आगे से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो, एक लाइन खींच रखे हैं हम यहाँ पे। यार, है ना, यहाँ पे एक लाइन खींचे हम। कहाँ गया? यहाँ पे देख रहे हो, आया स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आया। जो बीच में लाइन खींचे है उसकी। हाँ, यहाँ पे ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना। इसके Yes. राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो जीन होंगे ना, उन जीन को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर सम पॉलीपेप्टाइड, उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे हम लोग। स्ट्रक्चरल जीन, है ना, जीन कोडिंग फॉर जीन प्रेजेंट एट डाउनस्ट्रीम, है ना, डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट है। कोड्स फॉर जीन कोड्स फॉर सम फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, इसी के जीन न्यूक्लियोटाइड्स sorry at downstream, and these gene going to code for some polypeptide, code for polypeptide, है ना। लास्ट है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होगा डीएनए के ऊपर जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जाके खत्म हो जाएगा, है ना। इट कैन बी द रीजन ऑन डीएनए वेयर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, है ना। बताएंगे किस तरीके से स्टॉप होता है। तो चलिए यहीं पे रहने देते हैं आज। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोना टीच यू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। मैकेनिज्म डील करेंगे अगले क्लास में, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं।
सुधांशु कुछ पूछना है? चंदन? नहीं सर। ओके, पढ़ेंगे, नोट्स आपके पास है ना? पढ़ेंगे एक बार, कहीं पे भी डाउट हो, ना समझ में आए 2 बार 3 बार पूछो। वीडियो देखो, वीडियो यूट्यूब पे भी खुद से भी ढूंढ सकते हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का है उसमें ट्रांसलेशन कर देना, डीएनआर एप्लीकेशन कर देना, सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, खोज के कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, अगले हफ्ते। ओके सर। ओके।